नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुल कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, गाज़ियाबाद में। और प्रोफेशनली मैं पत्रकार हूँ और आप लोगों से आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ कि इसके बारे में जानने के बाद आपको भी ये लगेगा कि ये जो मुद्दा है वाकई में जो घटनाएं घटती हैं या इस प्रकार की जो बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। बात ये है कि बिहार के एक जाने माने नेता है जिनका नाम है जीतन राम मांझी। उन्होंने एक जाति विशेष को लेकर बहुत ही भड़काऊ बात बोली है। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर कहा है कि हरामी ब्राह्मण खाना नहीं खाते हैं हमारे यहाँ और दक्षिणा ले जाते हैं। उससे पहले इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमारे चलन में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चलती थी और अब जो है ये प्रचलन में आ गया है और हमारे यहाँ के मूर्ख लोग जो हैं इसको करवा भी रहे हैं और ब्राह्मणों को बुलाते भी हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओगे तो भाई ब्राह्मण को ही बुलाओगे ना, कोई और तो आएगा नहीं कराने के लिए। जब ब्राह्मण आएंगे तो भाई वो पूजा कराएंगे तो भाई दक्षिणा लेंगे ही। अब भाई दक्षिणा ले रहे हैं लेकिन आपको कष्ट है कि वाकई खा नहीं रहे। तो आइए इस पर एक युवा ब्राह्मण से बात करते हैं, मंदिर में ही है हम भी, और जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संदीप मिश्रा है। तो मिश्रा जी, आप बाय कास्ट ब्राह्मण हैं जी। अभी जो ये जीतन राम मांझी जो है बिहार के नेता, इन्होंने ब्राह्मणों के बारे में जो अपशब्द कहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई अब मैंने क्या कहूँ, जीतन राम मांझी को मंदिर में मैं खड़ा हूँ, मैं उनको अपशब्द नहीं बोल सकता। अगर मंदिर में मैं नहीं होता तो उन्हें दूसरे भाषा में जवाब दिया जाता। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण कहा ब्राह्मणों को, तो जीतन राम मांझी को मैं सबसे पहले बता दूं कि मांझी जी, ये ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण वो अलग होते हैं और पंडित अलग होते हैं। पंडित किसी भी बिरादरी के जो भगवान का सुबह शाम सेवा करे वह पंडित होता है, और ब्राह्मण जो जाति से पैदा होते हैं। आपने इसमें ब्राह्मणों को लाए, हम ये नहीं कहते कि ढोंगी पंडित नहीं होते हैं, बहुत ढोंगी पंडित होते हैं, बहुत ढोंगी मौलवी होते हैं, बिल्कुल हर एक बिरादरी में ढोंगी रहते हैं। पर आप पूरे ब्राह्मणों को लेके ऐसा कह रहे हो, इसका मतलब आप जाति भड़का रहे हो। और उसके बाद आप कहोगे हमारे जाति को ये कहा गया। तो जाति को भड़काने का काम ना करो। हम किसी सारे जाति के हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। हम जातिवाद नहीं मानते हैं और आप जातिवाद भड़का रहे हैं। अगर आप जातिवाद ऐसे ही भड़काएंगे तो मेरे को लगता है कि बीजेपी शासन में तो आपको अभी तक उठा लेना चाहिए था, आप पे तो मुकदमा होना चाहिए था। पता नहीं आपको क्यों नहीं उठाया जा रहा है। ये तो शासन यानी कि जाति भड़का रहा है। अगर वहाँ के नीतीश कुमार हैं, बिहार में हमारे नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार को अभी तक उठवा लेना चाहिए था इनको। बल्कि ऐसे अभी मैं अभी जाति के बारे में अभी दो चीज कह दूंगा, दो जातियों के नाम ले दूंगा, तीन जातियों के नाम ले दूंगा। उन जातियों ने अभी मेरे ऊपर मुकदमा जाके कर दिया थाने में, तुरंत 4 पुलिस वाले आ जाएंगे मुझे उठाने के लिए। हाँ भाई, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? इनके जाति के नाम से क्यों संबोधित किया? 4 डंडे मारेंगे, थाने में बैठाएंगे, केस अलग से डालेंगे। अगर वो उन्होंने किसी एक आध नेता से बात करवा दिया तो भैया मैं गया सीधा जेल के लिए, पर्ची मेरी कट जाएगी। ठीक है। और खड़े होके जब इनको 1 लाख जनता सुन रही है और पूरा भारत देख रहा है, वहाँ पे इन्होंने जाति की बात उठा दी। अब इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये हम किसकी गलती माने? गवर्नमेंट? भाई जो गवर्नमेंट सत्ता में है उसकी गलती माने, या जो सत्ता में ना रहने के बावजूद भी ये इलेक्शन के समय जातिवाद भड़का रहा है इसकी माने? इसको तो तुरंत उठा लेना चाहिए। एक ब्राह्मण अगर किसी विशेष जाति से, ब्राह्मणों के तो आशीर्वाद से ये है, किसी विशेष जाति का नाम ले ले तो उसको SC ST एक्ट के तहत डाल दिया जाता है जेल में भाई। और यहाँ तो ये सीधे खुलेआम ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। हरामी ब्राह्मण कहा इन्होंने। हरामी ब्राह्मण बताइए, इन्होंने हरामी ब्राह्मण कह दिया। अरे प्रभु, सबसे पहली बात तो आप मेरी ये समझिए कि अब धोबी है कोई,
तो वो कपड़े ही धोता है क्या? अब सही बात है, वो तो कोई अच्छे पोस्टों पे काम कर रहे हैं अब तो वो। मान के चलो कोई जाति से चमार है, तो अच्छे कंपनियों में अच्छे नहीं, पोस्ट पर है, तो वो टीचर भी अरे है। हम पैर छूते हैं पैर उनके। छूते हैं, ब्राह्मण सुनो, हैं, अगर टीचर हैं, उनके अध्यापक तो पैर छूते हैं ना। अगर हम दिवाली पे जाते हैं मिठाई का डब्बा देने, तो वो बुजुर्ग लेडी हैं, हम उनके पैर छूते हैं, अपनी माँ की तरह मानते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए, अब वो जूता सिलते हैं, अरे भाई इंजीनियर हैं, बिल्कुल। वो जूता नहीं सिलते हैं। ये कलयुग में हम जी रहे हैं, कलयुग वाली बात करिए, जो जिस योग्य है वो कर रहा है। बिल्कुल सही कलयुग बात में ऐसा नहीं है कि आपकी जाति है, जो जाति है आप उसी जाति को ही उसी जाति का कार्य करेंगे, नहीं, कलयुग है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कलयुग में ये आरोप मत लगाइए कि आप मांस खाते हो, आप दारू पीते हो। अरे बिना इसके तो जिंदा नहीं रहा जाएगा, प्रदूषण इतना है। सही बात है, नहीं जिंदा रह सकता कोई भी। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, सबके अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं। इनको जो है, इनको तो उठा लेना चाहिए था, नहीं तो कोई भी ऐसे तो कोई भी आदमी बोलेगा, उसको भी नहीं कुछ बोल। हुआ तो ये भी है कि बिहार में एक ब्राह्मण बीजेपी के नेता थे, उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति जीतन राम मांझी का जीभ काट के लाएगा, इस बाती पे वो भड़क गए नेताजी। तो उन्होंने कहा कि अगर इसका जीभ काट के लाएगा तो मैं बहुत मोटा इनाम दूंगा उस व्यक्ति को। भाई जैसे इन्होंने बोला है, उस हिसाब से तो बिल्कुल सही किया गया। तो कोई ना कोई तो ऐसा बंदा बोलेगा ही। सरकार एक्शन नहीं ले रही है, सरकार चाह रही है कि इस मुद्दे को और गरमाया जाए, इस पर राजनीति खेली जाए। अब अगर देखो जी, जाति को लेके हमें बांटोगे, हम हिंदू बनना चाह रहे हैं सारे, आप जातियों में बांट दोगे तो भाई दिक्कत है। क्योंकि हम किसी भी सरकार के पीछे अपना भाईचारा आपसी खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे बचपन से साथ रहे हैं, हम उनसे अपना आपसी भाईचारा खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार की वजह से हमारा आपसी भाईचारा ये नहीं है कि बीजेपी आए कांग्रेस आएगी, ठीक है ना। ये भाई मेरे को जहाँ तक मानता हूँ कि भाई मांझी जी अगर ये बोल रहे हैं और सरकार अगर इनको सपोर्ट कर रही है तो गलत है। सरकार को तुरंत इन पे एक्शन लेना चाहिए, उठाना चाहिए, ताकि अब कोई किसी भी बिरादरी को, मैं नहीं कहता ब्राह्मणों को कहती है, किसी भी बिरादरी के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम सबसे पहले सनातनीय हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मूस का चोखा खाए थे मांझी जी और दांत में अटक गया था जो बोल दिया ऐसा बात। अब देखो, मूस का चोखा खा के आओगे तो पंडित जी तो कहेंगे ही बेटा कुल्ला करके आओ। अब बिना कुल्ला करिए बैठ जाइएगा हनुमान चालीसा करने, तो ये गलत है। बिल्कुल, कुल्ला तो करके आना ही पड़ेगा। अब कुल्ला करके आना पड़ेगा, उसमें आपको बुरा लग जाए और गाली देने लगे तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है? उचित कहा आपने। अरे इनको मांझी जी हैं, ब्राह्मणों का तो इनका आशीर्वाद है जो इस पद पे बैठ गए। बिल्कुल, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है जो स्टेज पर खड़े हो रहे हैं। ये सही बात है। बिना ब्राह्मणों के आशीर्वाद के हो जाएंगे? सभी को यहाँ पे ब्राह्मण हर एक बिरादरी के साथ है, हर एक व्यक्ति के साथ है। हमारे में तो काली जी को बलि दी जाती है, सही बात है। गणेश जी को लड्डू चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को बूंदी और भैरव जी को दारू, बिल्कुल, और सिगरेट। बिल्कुल, हर एक भगवान है। वही गणेश भगवान के जो सवारी है चूहा, उसी को खा जाते हैं। और फिर पंडित जी को कुल्ला करने के लिए भी नहीं बोले। भाई कुल्ला करके आइए पहले, उसके बाद जो है मुंह साफ कीजिए और अच्छा बोलिए, तब आपके मुंह से अच्छी वाणी। मुंह में आपके मांस अटका हुआ है चूहा का, आपके मुंह से शुद्ध वचन निकलेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। को पालिए, आपके पास इतना पैसा, आप उनको पालिए। वो इतनी तो महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जो आप पका के खा जाते हैं। सही बात है। चाइनीज हैं तो अलग बात है, अब भारतीय होकर ऐसा कार्य कर रहे थे तो गलत बात है। चाइना से अगर आप आए हैं तो अलग बात है, चाइना वाले कर देते हैं ये सब काम। अब इंडिया में तो ये सब नहीं चलता है ना, इंडिया में नहीं चलता है। चलिए, आपके बात सुना हमने, बहुत सराहनीय था। आगे भी देखते हैं कुछ युवाओं से बात करके। तो अभी हमने एक युवा ब्राह्मण से, बाई कास्ट ब्राह्मण मिश्रा जी थे, उनसे हमने बात की और उन्होंने हमें बताया कि उनके मन में क्या विचार चल रहा था मांझी जी के कहने के बाद। आइए और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। पंडित जी, एक बात बताइए, आप तो सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं और आप एक जाति नहीं हर जाति में जाते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि ये कौन सा कास्ट का व्यक्ति है। तो जीतन राम मांझी जो है, उन्होंने बोला है कि हरामी ब्राह्मण हमारे यहाँ पूजा कराने आते हैं और पूजा करा के चले जाते हैं, दक्षिणा ले लेते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं।
तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? तो जिसके यहाँ खाने के है उसी के यहाँ खा लेंगे कि सभी के यहाँ खा लेंगे? हैं? सही बात। भाई, अगर- पूजा कराने का मतलब तो ये है कि किसी की आप पूजा करा दिए हाँ, हैं, अब तो हर जगह के नहीं। अब अपना मन मानेगा तभी तो खाएगा ना आदमी उसके यहाँ। अपनी इच्छा होगी तो खाएगा, नहीं इच्छा होगी नहीं खाएगा। अब मान के चलिए कि आप जानते हो कि अगला बंदा मूस खाता है या मुर्गा मीट मछली खाता है, आप नहीं खाते हैं, नहा तो तो नहीं आप खाएगा। उसके यहाँ कैसे खा लोगे? कोई नहीं खाएगा। लेकिन आपने पूजा किया है तो अपनी दक्षिणा तो लोगे। दक्षिणा लेके वो खाना नहीं खाएगा भाई, तुम अपना खाते भी दिखाते खाओ पीछो। सही उससे बात क्या है। लेना देना? अब तुम देखो, हम तुम्हारे यहाँ धन नष्ट थोड़ी करने आए, पूजा करने आए तो अपना धन थोड़ी बेचने आए। सही बात भाई है। तुम्हारे यहाँ मुर्गा मुर्गी खाते हैं, ईंट मंडा खाते, तुम लोग खाते अपने खाइए। सही बात है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डेली न्यूज़ ऑनलाइन। और मांझी जी, इस प्रकार के जो बात आप बोलते हैं, बयान देते हैं, ये सब मत दीजिए, क्योंकि मुद्दे में रहना है तो अच्छा कुछ कीजिए। किसी जाति विशेष को बोलकर आप इस प्रकार के भड़काऊ भाषण ना दें।